क्या आप इस फसल को जानते हैं या आपने ये बीज देखे हों, इनका इस्तेमाल किया हो? चलें छोड़ें। क्या आप ये चाहते हैं सर्दियों में आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त भी ठीक रखे, अपने हाज़मे को भी ठीक रखे और साथ साथ वो बुखार से भी बचा रहे? और उसके लिए आप ये चाहते होंगे कि आपका बर्ड कम से कम खर्चे में पले। जो इस वक्त पोल्ट्री के हालात हैं उसमें जितने पैसे बचा सकते हैं, आपकी कोशिश है कि हम उन पैसों को बचा लें। स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्मिंग में मेरी पहली वीडियो का ये टॉपिक है, क्यों ना आपको एक ऐसी खुदा की नेमत बताऊं जिसके इस्तेमाल से आप एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जिसके रेगुलर इस्तेमाल से एक छोटा फार्मर जिसने घर में एक मुर्गी रखी है या 10 रखी हैं या छत के ऊपर 100 मुर्गियां हैं या उसका ओपन फार्म है और वो महंगी लिंको इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो महंगी अमोक्सिसिलिन इस्तेमाल नहीं कर सकता या वो महंगे बुखार के सिरप्स नहीं डाल सकता, या अगर उसके बर्ड में कच्ची बीट का मसला शुरू हो रहा है तो उसके लिए उसको हल्दी एक्सपेंसिव मिल रही है, या वो हल्दी से चूज़ा ठीक नहीं हो रहा, या उसका चूज़ा बिल्कुल बैठ गया है, फीड नहीं खा रहा, उसको ठंड लग गई है, बुखार की वजह से फीड ऑफ कर गया है, बिल्कुल दाना नहीं उठा रहा, या कंट्रोल शेड के अंदर आपकी डेली के बैग कम हो रहे हैं, आपकी फीड बन रही है 45 लेकिन आपका चूज़ा 30 बैग खा रहा है। तो आइए मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हमारी आंखों के सामने थी, वो है अजवाइन। अजवाइन को उर्दू में और हिंदी में अजवाइन कहते हैं। ये आज मोडा वर्ड है संस्कृत का, वहाँ से निकली है अजवाइन। इंग्लिश में इसको थाइमोल सीड बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर थाइमोल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा इसका नाम इंग्लिश में जो है वो कैरम सीड के नाम से जानी जाती है। अजवाइन एक एरोमेटिक प्लांट है, खुशबूदार पौधा है, फसल है जो काश्त की जाती है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन एरियाज़ में ये बड़ी कसरत से इसकी काश्त की जाती है। इसके जो बीज हैं वो भी पीस के इस्तेमाल होते हैं, खानों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों को भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका ऑयल का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। आम पंसार की दुकान से मिल जाता है और वो बड़े ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब चिकन्स के अंदर अजवाइन के क्या फ़ायदे हैं, अजवाइन के अंदर ऐसी क्या अल्लाह ताला ने खूबियाँ रखी हुई हैं कि चिकन में ये एक लाजमी जुज़ है। मैंने अपने शेडों के ऊपर, उन शेडों के ऊपर जो सीवियर बुखार में थे, लास्ट जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि H9 का या IB के प्रॉब्लम के बाद चूज़ा ऑफ फीड हो गया था, बहुत सीवियर बुखार में था, हम कोई एंटीबायोटिक नहीं दे सकते थे। अगर एंटीबायोटिक हम दे रहे थे, हम उसको लिंको इस्तेमाल नहीं करा पा रहे थे क्योंकि हम ऑलरेडी टाइलोसिन दे रहे थे। टाइलोसिन के साथ लिंकोमाइसिन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उस केस में मैंने अजवाइन का इस्तेमाल शुरू किया। ये भी अल्लाह की तरफ से कोई एक ज़हन में बात आ जाती है फार्मर्स को, और अजवाइन के इस्तेमाल से बाकी फ़वाइद के साथ जो सबसे बेस्ट फ़ायदा हुआ वो ये कि चूज़ा अपनी फीड बेहतर कर गया। 3 बैग पे गया बेहतर करके, 4 बैग बेहतर कर गया। आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन के अंदर वो अपनी पूरी फीड, जितने बैग बन रहे थे वो अपनी फीड खाना शुरू हो गया। अजवाइन के अंदर प्रोटीन 17.1% होती है, फैट 12% होता है, मिनरल 7.8% होते हैं, फाइबर्स कंटेंट इसका बहुत अच्छा है, 21% होता है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स 24% होते हैं। बाकी इसके अंदर लंबी चौड़ी लिस्ट है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और थाइमोल जो एक एरोमेटिक ऑयल है उसकी कंसंट्रेशन इसमें 20% होती है। अब अजवाइन चिकन्स में आपने इस्तेमाल करनी है। चिकन्स में आपने गोल्डन मिस्री में, एस्ट्रोलॉब में, ब्रॉयलर्स में, लेयर में आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हज़ारों तजर्बात इसके ऊपर हुए हैं। आप गूगल जाएंगे, गूगल के ऊपर आप लिखेंगे अजवाइन के बारे में, आपको जितने भी रिसर्च स्कॉलर आर्टिकल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे कि अजवाइन मेजर 3 चीज़ों के ऊपर काम करती है। पहला काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है, दूसरा काम करती है ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, तीसरा ये एंटीपायरेटिक के तौर पे काम करती है। बुखार किसी भी वजह से हो उसको डाउन करने में बड़ी हेल्प करती है। नंबर पे डाइजेशन में इसके अंदर थाइमोल है, एक्टिव एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन को बेहतर करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपके चिकन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप दे रहे होते हैं, जो भी चीज़ दे रहे होते हैं, वो उसकी छोटी आंत के अंदर जाके जज्ब होते हैं। छोटी आंत के अंदर जितने भी विलाय होते हैं, एक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तस्वीर, ये जो लंबी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उंगली की तरह की, ये विलाइज होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। जितनी भी डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलता है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब
जवाब होता है। तो अजवाइन क्या करती है, अजवाइन इन विलाई की ग्रोथ में हेल्प करती है। और दूसरे नंबर पे ये माइक्रो फ्लोरा यानी कि जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं सिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ में भी इजाफा करती है। इसके अलावा ये एज अ इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करती है। अगर आप चाहते हैं आपका बर्ड फीड की कन्वर्जन को बेहतर करे, एफसीआर को बेहतर करे, कम फीड खा के ज़्यादा वजन दे, तो आप अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन बॉडी के ग्रोथ में, वेट गेन में इजाफा करती है, डाइजेशन बेहतर करेगी तो अल्टीमेटली आपकी एफसीआर बेहतर होगी। अजवाइन के इस्तेमाल से आपकी मोर्टेलिटी में कमी आ जाती है और जितनी भी उसके फीवर एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है। चूजे को जब इतना चिकन्स को आपके बुखार होगा तो बुखार की वजह से उसका अगर मौत हो रही है तो वो रुक जाएगी। ये एज अ किडनी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करती है। आपने फ्लशर अगर नहीं दे पा रहे, चूजे में लूज ड्रॉपिंग है, तो आप अजवाइन का इस्तेमाल करें। अजवाइन किडनीज के अंदर बड़ा अच्छा इसका काम है। ये सोजिश के किडनी की सोजिश को कम करती है। CRD या माइकोप्लाज्मा की वजह से जॉइंट्स स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, साइनसेस स्वेल होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर भी ये चूजे को कंफर्ट मुहैया करती है। जो सबसे मेन काम है वो ये एंटी फंगल है, एंटी प्रोटोजोल है। अगर टॉक्सिसिटी आ रही है उसमें भी आपको हेल्प करेगी। साथ साथ ये आमीरिया क्लास जितनी भी कॉक्सीडिया हैं ये सब के खिलाफ काम करती है। अगर आपके बर्ड में कॉक्सी का इशू है, हल्दी से कवर नहीं हो रहा, आप हल्दी और अजवाइन को मिक्स करके दें, कॉक्सी आपके परिंदे से ख़त्म हो जाएगी। इम्प्रोलियम का खर्चा आपका बच जाएगा। कि स्मॉल स्केल पोल्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपने अपनी कॉस्ट कम करनी है। आप इम्प्रोलियम लेने जाते हैं, कॉक्सी आ रही है, महंगी है। आप लेने जाते हैं लिंको, आपके बर्ड लूज ड्रॉपिंग कर रहा है, महंगी है। आपके बर्ड के अंदर बुखार का इशू है, अद्वियात महंगी हैं। इसके मुकाबले में अजवाइन इंतहाई सस्ती है। अजवाइन आप अगर बर्ड्स में रेगुलर बेसिस पे फीड में इस्तेमाल करें या इसको उबाल के इसका पानी तरीका इस्तेमाल मैं एंड पे आपको बताता हूँ, आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके बर्ड में कॉक्सी का मसला हल हो जाएगा, डाइजेशन का मसला हल हो जाएगा, लूज ड्रॉपिंग खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन अगर है ख़त्म हो जाएगी, इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। इसके 10 से 15 काम चूजे के एक अकेले इस प्रोडक्ट ने कर देने हैं। इस एक अकेली अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, इसको आप अपने बर्ड्स में इस्तेमाल करवाएं। अजवाइन को आप इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं अपने परिंदों में तो आप दो तरह से इस्तेमाल करवा सकते हैं, फीड में और पानी में। फीड में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फीड थोड़ी लगती है, मुर्गियां थोड़ी हैं आपके पास, तो आप उसको 5 से 10 ग्राम फी किलो फीड के अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद अगर आप डालना चाह रहे हैं बोरी में तो आप 200 ग्राम फी बोरी ऐड करेंगे, 100 से 200 ग्राम। कॉम्बिनेशन में आप इसको हल्दी के साथ दे सकते हैं, आप इसको किसी भी टॉक्सिन बाइंडर के साथ दे सकते हैं, आप इसको लिंको के साथ दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप दही के साथ भी इसको दे सकते हैं। पानी के अंदर इसका इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपको पहले ये पिसवा के उसका काढ़ा तैयार करना पड़ेगा। पानी में इसकी डोज है 1 ग्राम फी 4 लीटर के हिसाब। फीड में सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इसको फीड के अंदर हल करें। सर्दियां शुरू हो गई हैं, बर्ड्स को सर्दियों से बचाना है, ठंड से बचाना है, इम्यूनो सप्रेशन से बचाना है, तरह तरह की डिजीजेस से बचाना है। आजकल नमी कम हो रही है और रेशा जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, ट्रेकिया बिल्कुल खुश्क हो जाता है, प्लग बनने लग जाते हैं, ज्यादा लूज ड्रॉपिंग करता है, तो कॉक्सी भी आजकल के मौसम में बहुत ज्यादा होती है। इस सारे सिनेरियो में अजवाइन एक बेहतरीन हल है। आप अपने परिंदों को, अपने चिकन्स को अजवाइन का इस्तेमाल करवाएं और इसका फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी देना। इस वीडियो का भी लाइक्स का टारगेट 100 लाइक्स है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज आगे से आगे बढ़े। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।